हर इंसान का सपना होता है कि उसका अपना घर हो जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ सुकून से रह सके। पर क्या हो अगर आपका यही सपना किसी डरावने सपने में बदल जाए। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। निक्की के पापा एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे जो अभी अभी रिटायर्ड हुए थे। अब वो सुकून से रहना चाहते थे। उन्होंने कुछ साल पहले शहर से थोड़ी ही दूर एक फार्म हाउस लिया था। तो उन्होंने ये तय किया कि वो चारों यानी निक्की, उसकी बहन निशा और निक्की के मम्मी पापा अब वहीं जाकर रहेंगे। हाँ, उनके घर में एक और सदस्य भी था और वो था उनका डॉग शेरू। फार्म हाउस बहुत सालों से बंद था, तो सबसे पहले तो उन्होंने पूरे फार्म हाउस को साफ करवाया। उनके फार्म हाउस से कुछ ही दूरी पर एक कब्रिस्तान था। निक्की के पापा जानते थे, पर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इसी वजह से उन्हें ये फार्म हाउस बहुत सस्ते दाम में मिला था। अब जब चारों यहाँ शिफ्ट हुए तो शुरू में तो सब ठीक था, पर उन सब ने एक बात नोटिस की थी कि शेरू हर रोज रात की 1 बजे उस कब्रिस्तान की ओर देखकर जोर जोर से रोता और ये करीब 5 मिनट तक चलता और फिर वो चुप हो जाता। घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि शेरू वहाँ किसे देखकर रोता है। अब एक रात की बात है। अचानक निशा ने निक्की से कहा, दीदी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे गार्डन में चल रहा है। अब निक्की घर से बाहर आई और उसने सब जगह देखा, पर कहीं कोई नहीं था। अब निक्की वापस अपने कमरे में आई और निशा से कहा, बाहर तो कोई नहीं है, शायद तुम्हें भ्रम हुआ हो। इसके बाद दोनों सो गए, पर 5 मिनट के बाद ही निशा ने फिर से निक्की को जगाया और कहा, दीदी, अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे कमरे में ही चल रहा है। अब निक्की ने समझाकर निशा को सुला दिया। दूसरे दिन निशा भी इस बात को भूल गई। अब 2 दिन के बाद अचानक 1 बजे के आसपास घर के बाहर से किसी लड़की के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई और ये आवाज़ घर के सभी ने सुनी। अब सब अपने कमरे से बाहर आए और घर के बाहर जाकर देखा तो उन्होंने देखा कि एक साया वहीं गार्डन के पास था और उनका शेरू भी उसी ओर देखकर भौंक रहा था। अब सब जल्दी से घर के अंदर आए, पर उस रात चारों एक ही कमरे में सो गए। सुबह जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि निशा वहाँ नहीं थी। सबने उसे पूरे घर में ढूंढा, यहाँ तक कि घर के बाहर जाकर भी देखा, पर वो कहीं नहीं थी। अब अचानक निक्की की नज़र गार्डन के कोने में गई जहाँ निशा बैठी हुई थी। वो जल्दी से उसके पास गई और उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। पर निशा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर निक्की उसे घर के अंदर लेकर आई। सबने बहुत बार पूछा, पर जैसे निशा को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल चुप खड़ी थी। पर एक अजीब बात थी,
निशा के हाथ पर अजीब सी खरोचों के निशान थे। अब घर वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। निकी के पापा ने अपनी मम्मी को गांव में फ़ोन लगाया और सारी बात बताई। निशा की दादी ने बस इतना ही कहा कि उसे लेकर यहाँ आ जाओ। अब बिना देर किए चारों गांव के लिए निकले, पर पूरे रास्ते निशा बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी। अब जैसे ही निशा अपनी दादी के घर पहुंची, घर में एंटर करते ही वो बेहोश हो गई। उसकी दादी ने निशा को देखा और उसके पापा से कहा कि इसे लेकर मेरे साथ चलो। अब सब गांव में एक मंदिर था, वहां पहुंचे। वहां एक औरत बैठी हुई थी। निशा के पापा ने कहा कि हम यहाँ क्यों आए हैं? तब निशा की दादी ने कहा कि निशा के साथ जो भी हुआ है उसमें यही औरत हमारी मदद कर सकती है, क्योंकि इस औरत में हमारी कुल देवी आती है। अब निशा को उस औरत के सामने लेटा दिया। अब उस औरत ने निशा के माथे पर हाथ रखा। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा कि घर लेने से पहले ये नहीं सोचा कि घर के पास ही कब्रिस्तान है। तुम जहाँ रह रहे हो वो पूरी ज़मीन शापित है और तुम्हारे घर के गार्डन के नीचे एक लड़की की लाश दफन की गई है। वही लड़की वहाँ घूमती रहती है। तुम्हारा कुत्ता भी आधी रात को इसी वजह से रोता है। वो लड़की वहाँ से बाहर निकलना चाहती है, पर निकल नहीं पा रही। और अब उसका निशाना तुम्हारी बेटी निशा है। जब निशा के पापा ने कहा कि ये फार्म हाउस तो हमने कब से लिया हुआ है, पर तब तो ये सब नहीं हुआ, और अब क्यों? तब उस औरत ने कहा कि कोई इस लड़की की आत्मा को बाहर निकालना चाहता है और इन सब में तुम्हारी बेटी फंस गई है। उस औरत ने जैसे ही निशा के शरीर पर फूंक मारी, निशा होश में आने लगी। अब उस औरत ने कहा कि उसे अभी यहाँ से ले जाओ और कल सुबह फिर से यहाँ ले आना, और जब यहाँ आओ तो अपने घर के गार्डन से मिट्टी लेकर आना। अब अगले दिन फिर से ये लोग निशा को लेकर उस औरत के पास पहुँचे। अब निशा के पापा ने वो मिट्टी उस औरत को दी। उन्होंने उस मिट्टी को एक कलश में भरा और ऊपर से रक्षा सूत्र बांधा और निशा के पापा से कहा कि अंधेरा होते ही इसे अपने घर के पास जो कब्रिस्तान है वहाँ रखाना। पर हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर मत देखना। फिर उन्होंने निकी से कहा कि तुम्हें भी कुछ करना होगा। तुम्हें अपने घर जाना है और गार्डन में जाकर बैठ जाना है जब तक मैं वहाँ नहीं आती। अब निशा के पापा और बहन ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसके पापा वो कलश लेकर कब्रिस्तान में गए और एक जगह जाकर उन्होंने वो कलश रख दिया, और वापस आने के लिए जैसे ही मुड़े, उन्हें पीछे से अजीब अजीब आवाज़ आने लगी। तभी उन्हें वहाँ एक आवाज़ जानी पहचानी सी लगी, जो उसकी बेटी की थी, जो उससे कह रही थी, पापा, मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाओगे?
मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। और धीरे धीरे वो आवाज़ एक डरावनी हंसी में बदल गई। अब निशा के पापा को याद आया कि उनकी कुलदेवी ने उनसे ये कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मत मुड़ना। अब वो जल्दी जल्दी वहाँ से चलने लगे और जैसे ही कब्रिस्तान से बाहर आए सारी आवाज़ें बंद हो गई। अब वो जल्दी से अपने घर पहुँचे जहाँ वो औरत पहले से ही खड़ी हुई थी। अब वो दोनों वहाँ गार्डन में गए जहाँ निक्की पहले से बैठी हुई थी। जैसे ही उस औरत ने गार्डन में कदम रखा वहाँ तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी, पर गार्डन के बाहर ऐसी कोई हवा नहीं चल रही थी। अब उस औरत ने निक्की से कहा कि गार्डन के इस तरफ की मिट्टी को एक कलश में भर दो। उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। अब उसके पापा से कहा कि अब यहाँ एक गड्ढा बना दो। इसके बाद उस औरत ने उस कलश को कुछ मंत्रों से बांधकर उस गड्ढे में रख दिया और फिर से उस पर मिट्टी डालकर उसे बंद कर दिया और कहा कि अब जल्दी से इस घर से निकलो और पीछे मुड़कर मत देखना। जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे तो उन्हें बार बार निशा की आवाज़ आ रही थी, पर फिर भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि वो जानते थे कि ये निशा नहीं है। अब सब वापस गांव में आए। अब उस औरत ने कहा कि आपको एक रात के लिए अपने घर में फिर से रहना होगा। अगर निशा को उस दौरान कुछ भी नहीं होता तो आप उस घर में रह सकते हैं। पर फिर से वही हुआ। निशा अचानक रात को चीखने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। कि मुझसे पीछा छुड़वाओगे, अपनी बेटी को मुझसे बचाओगे। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही तेरी बेटी को जाने दूंगी। इतना बोलते ही निशा फिर से बेहोश हो गई। पर सारे घर वालों को ऐसा लग रहा था कि उनके आसपास अभी भी कोई है। सबने जैसे तैसे पूरी रात निकाली। सुबह होते ही वो लोग वापस उस मंदिर में गए जहां उस औरत ने उन्हें बताया कि उन्हें वो फार्म हाउस खाली करना पड़ेगा क्योंकि वो आत्मा उन्हें वहां रहने नहीं देगी। उन लोगों ने भी तभी वो घर खाली कर दिया। अब वो लोग कहीं और रहते हैं, पर उन्होंने वो घर बेचा नहीं क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। अब निशा ठीक है, पर उनके फैमिली को खास तौर से कहा गया है कि निशा चाहे कुछ हो जाए पर उस घर के आसपास भी नहीं जानी चाहिए, वरना वो आत्मा निशा को नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।